अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा हमारा रूहानी सर्जन है, राइट? तो सर्जन के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो भी हमारी बीमारी होती है वो हम ठीक से साफ बताए तो वो ठीक से इलाज कर पाते हैं, हमें एडवाइस दे पाते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, राइट? तो वैसे बाबा भी आज हमें कह रहे हैं कि हमारे से अगर कोई गलती होती है, कुछ भी होता है, तो हमें बाबा से छिपाना नहीं है, राइट? और बाबा ने साथ साथ हमें बताया है, सिखाया है कि कोई भी कुछ भी हमने गलती की, बुरा काम किया तो सच सच बताएंगे। सत्य बाप है तो उसको सच ही पसंद है, तो सत्य बताएंगे तो क्या होता है, आधा माफ़ हो जाता है। पूरा पूरा तो नहीं होता है, लेकिन आधा माफ़ हो जाता है। और छिपाते हैं तो 100 गुना दंड मिलता है। क्यों 100 गुना दंड है हम ब्राह्मणों के लिए? क्योंकि हम जानते हुए भी गलती कर रहे हैं,
वैसे भी दुनिया में आप देखेंगे जो अनपढ़ इंसान होता है वो कोई गलती करता है तो इतनी सज़ा नहीं मिलती। पता है वो अनपढ़ है, उसको समझ नहीं है, इसलिए गलती कर रहा है। और पढ़ा लिखा आदमी गलती करे तो उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो आज बाबा रूहानी सर्जन बन के भी आया है और साथ साथ सौदागर बन के भी आया है। बाबा आज हमें सच्चा सौदा करना भी सिखा रहे हैं। आज है 25 जून 2022 की साकार मुरली। सार है मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो। इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। मीठे बच्चे सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? क्या करते हैं संगम पर हम बाबा का बनते हैं तो? बाबा को हम अपना कखपन देते हैं। क्या कहते हैं हम बाबा को? क्या कहते हैं कखपन में हम बाबा को क्या क्या देते हैं? पुराना सब कुछ बाबा को कहते हैं ना, बाबा ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। और सौदे में क्या होता है, हम कुछ देते हैं, सामने हमें कुछ रिटर्न में मिलता है। तो हम बाबा को कखपन देते हैं और सामने हमें क्या मिलता है? लखपन बोलते हैं ना, 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। यह तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते, बच्चे यह स्वर्ग की बादशाही आपकी है। यह है सौदा परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए। निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देना है।
गीत है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम कौन बने, अभी हम क्या है हमारा सरनेम कहो, टाइटल कहो। ब्रह्मा कुमार कुमारिया। अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। क्या है श्रीमत का अर्थ? जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ बनने की मत दी जाती है वो है श्रीमत। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा, सबसे पहले क्या करते हैं? परमात्मा आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते, पहले एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करते तब तो पहले हम शूद्र ही थे, फिर हमने ज्ञान लिया, धारणाएं करते, तब हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। बाबा ड्रामा का लेसन पक्का करा रहे हैं। कलयुगी दुनिया कहो, संगम युग कहो, सतयुगी दुनिया की स्थापना कहो, हमारा एक एक एक्शन कल्प पहले मुआफिक रिपीट हो रहा है। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो पुरुषार्थी है, कोई महारथी, और कौन कौन होता है सेना में? महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, ये नाम दिए हैं। बच्चों को खुशी होती है हम गुप्त हैं। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने नहीं हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है क्या? देवी देवताओं ने ऐसे हथियारों का उपयोग करके असुरों का नाश किया, उन्हों को मारा। किस लिए दिखाया है? किस लिए दिखाया है? अभी संगम पर हम वो अस्त्र शस्त्र का उपयोग करके विकारों पर जीत प्राप्त करते हैं। देवियों को हथियार आदि जो दिखाते हैं वह है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया। मनुष्य को यह पता ही नहीं है कि स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। हमारी विजय कैसे होती है? ज्ञान बाण का प्रयोग करते हैं हम। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं उसमें भी ज्ञान का शंख है, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा है। याद करो अपने सब शस्त्र, ज्ञान का चक्र, ज्ञान की गदा, ज्ञान का बाण, सब ज्ञान की बातें हैं। समझाया भी जाता है। गृहस्थ व्यवहार में
3 शस्त्र दिखाए, चौथा क्या दिखाया है? क्या? पद्म, कमल। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहो तो कमल फूल भी देते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल एक्ट में हो। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में भले आसपास में कितना किचड़ा है, क्या क्या बातें चलती रहती है, लेकिन हमारी बुद्धि में सिर्फ क्या है? बुद्धि में, बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं तो ये क्या हो गया? भले सबके बीच में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुद्धि में सिर्फ बाप और ज्ञान है, तो ये क्या हो गया? यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो कि पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो कैसा है? कागविष्टा समान छीछी है। विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। पहले की जो हमारी लाइफ थी, अभी ब्राह्मण बनने के बाद की जो लाइफ है, दोनों में ही कितना अंतर है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम क्या है? इस समय क्या है? हम अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा? तुम बच्चे ये सुनते और समझते हो। बाप बच्चों को यह नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है। बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? समझते हैं, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं स्टार करके, फिर लिखा हुआ होता है। बाबा भी बोल रहे हैं कि सब बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, समझते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो ज्ञान समझने के लिए समझ के साथ साथ क्या चाहिए? आगे भी बाबा ने बताया, हम बाबा के साथ सौदा करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर सच्चाई सफाई चाहिए और निश्चय चाहिए। पहले पहले तो निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी और साथ साथ चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अगर हमें बाबा में विश्वास है, बाबा की शक्तियों में विश्वास है, तो क्या होगा? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन अचल अडोल हमारी स्थिति रहेगी और चेहरा हमारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी रहेगा। संशय नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं इतना कुछ करती हूँ, धारणा नियम प्रमाण चलती हूँ, इतना योग करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, ये तन मन धन सब आपका है। बाप भी कहते हैं, खुशी से बोलो, क्या कहते हैं बाबा? स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है। सच्चा बच्चा बनना पड़े। बाप को सब मालूम पड़े कि बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। जो भी अपने पास है सब कुछ बताओ। तुम्हारे पास क्या है? बाप अच्छी रीति समझाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ।
साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब जट बतलाते हैं ना, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वे अपनी कमाई से 1-2 पैसा व 4 पैसा निकालते हैं। थोड़ा दान पुण्य करने के लिए भी थोड़ा हिस्सा निकालते हैं, जो भी कमाई होती है उसमें से कुछ परसेंटेज निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वे धर्माऊ जास्ती निकालते हैं। जो कुछ करते हैं कहते हैं, क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में, ईश्वर अर्पणम। इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। वो भी बाबा ने हमें डिटेल में बताया है। जो धन का दान करता है तो दूसरे जन्म में धनवान बनता है, जो हॉस्पिटल खोलता है तो दूसरे जन्म में वो निरोगी रहता है। सब बाबा ने बताया है। पुण्य आत्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे, वे भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। चाहे भक्ति मार्ग में अज्ञानतावश भी दान पुण्य करते हैं, फिर भी उसका रिटर्न बाबा कहते हैं मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। हर एक का हिसाब किताब भी मेरे पास है। ड्रामानुसार पहले से ही नुंदा है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि भी बनाते हैं, वह हुआ धर्माऊ निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई से कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं, कोई फिर कॉलेज आदि बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देगा। देखो भक्ति मार्ग में ये होता है, कुछ भी करेंगे तो अंदर में कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा कि इतना करेंगे तो हमें रिटर्न में भगवान देगा। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु निष्काम तो होती नहीं। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाप ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है, बच्चों को पोतामेल आदि बाप को देना है। हम हर एक के लिए बाबा बता रहे, चाहे गृहस्थी है चाहे निवासी है, हर एक को अपना सच्चा सच्चा पोतामेल बाबा को देना है। कितना बचता है बाप कहेंगे, बाबा को बताएंगे कि हमारे धंधे में नौकरी में इतनी हमारी इनकम है, तो फिर आगे बाबा ने बताया ना, बाबा को सच्चा सच्चा पोतामेल देंगे तो बाबा हमें श्रीमत देगा। तो बाबा को हम बताएंगे कि इतनी कमाई होती है तो फिर बाबा हमें श्रीमत देंगे ना कि कितना सेवा में लगाओ, कितना खुद के लिए रखो, कितना फ्यूचर के लिए जमा करो। तो अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि है नहीं, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वे होती थी अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए। और यह है, वो भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते थे और यहाँ पर हम बाबा को समर्पित करते हैं। बाबा कहते दोनों में फ़र्क क्या? वो सिर्फ 1 जन्म के लिए कमाई करते थे, यहाँ 21 जन्म के लिए। और साथ साथ दूसरा फ़र्क क्या है? वो इनडायरेक्टली करते थे ना, कोई देदारी को देंगे तो सामने भगवान हमें देंगे, और यहाँ पर तो हम डायरेक्ट करते हैं। यह है डायरेक्ट। बाप कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदा मैंने मुट्ठी चावल दिया, 21 जन्मों के लिए महल मिल गया, क्योंकि गरीब था। गरीब अपना जो कुछ भी देंगे
सामने बाबा बंधा हुआ है। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक ही है। गरीबों की चावल की एक मुट्ठी और धनवानों की हीरो की एक मुट्ठी। बाबा कहते दोनों भगवान के सामने तो इक्वल ही है। बाप कुछ कहते नहीं हैं, हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते हैं। तुम इतना करो, पूछते भी हैं खर्चा कैसे चलता है, थोड़ा बचता है तो उसी अनुसार राय देंगे। आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल हैं। बाबा खुद जिम्मेवारी ले रहा है। अच्छा, घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चियां आकर सर्विस करें। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। अगर अलग से हॉस्पिटल सेंटर खोलने की अपनी कैपेसिटी नहीं है, घर में एक कमरा तो हम दे सकते हैं ना। भले ही 24 घंटों के लिए नहीं दो, लेकिन 2 घंटे आके क्लास करा के चले जाए, बाद में तो वो कमरा हम यूज़ कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इनको भी बड़ा बनाना पड़ेगा। बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़। कितने बच्चे आकर वर्षा लेंगे हेल्थ वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा ऐसा करने से राजाई मिलेगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है। उनको जो देते हैं वे अपने ही काम में लगाएंगे। बाल बच्चे घर तो है नहीं, खुद ही मौज करते रहते हैं जो भी दान पुण्य मिलता है उससे। अपने संन्यास कुल की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनाएंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करेंगे उतना 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 गद्दी का मालिक बनेंगे। यह वर्षा मिलता है। जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाप कहते हैं बच्चे जो बच्चे बनते उनको वर्षा मिलता है, तो बाप क्या कहते हैं सिर्फ क्या करना है। सिर्फ तुम मुझे भूल गए हो ना, तुम कितना भटके हो। ठिक्कर भीतर में जाकर ढूंढते ढूंढते क्या हो गया, पत्थर बुद्धि बन गए। बाबा कहते हैं ना मंदिरों में जाते टिक्का टिप्पणी वो बोलते बाबा कि जाते जाते मंदिरों में जाते जाते ये हमारा टिप्पण घिस गया है। राइट। आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा को ढूंढते ढूंढते हम ठिक्कर भीतर में गए। ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, अपनी टांगे ही थका देते। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा होगा। सूर्यवंशी आए, चंद्रवंशी आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए। यह सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी। अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण के बने हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए हैं। बाकी इस्लामी बौद्धि आदि यह सब बाई प्लॉट्स हैं। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही असुर बने हो। रावण की प्रवेशता होने से क्या हुआ, द्वापर से रावण की प्रवेशता हुई तो
वाम मार्ग में गिर तुम विकारी बन पड़ते हो, भ्रष्टाचारी पना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार भी, अभी बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होता है। बाप समझाते हैं इस समय सारा जाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अभी यह खलास होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होना है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवान उवाच, भगवान तो एक होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। ओ गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो ओ गॉड भी कह नहीं सकते। अगर भगवान हर एक के अंदर है, सब में है, तो फिर उसको पुकारने की क्या ज़रूरत है? राइट, कभी कभी कोई ऐसी बात होती है, हम बोलते ऊपर वाला जाने। अगर हर एक के अंदर है तो बोलना चाहिए बाजू वाला जाने, पीछे वाला जाने। वो तो हम बोलते नहीं है। इट मीन्स कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है। इसलिए सब पतित हैं, गाते भी है पतित पावन आओ। बाप आते ही है पावन बनाने, तुम पावन बन रहे हो। दुख में सिमरण सब करे, जब आफतें आती हैं तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं हैं। तुमको नॉलेज मिल रही है तुमको, सो फिर देवी देवता बनना है। अभी यह कयामत का समय है। मुस्लिम लोग भी ये बोलते हैं, हम बोलते हैं कि अभी ये विनाश का समय चल रहा है। वैसे ही मुस्लिम लोग खुद बोलते हैं इस समय कि अभी ये कयामत का समय चल रहा है। और जब कयामत का समय होता है तो सबका हिसाब किताब चुकता होना है। अभी सब कब्र दाखिल हैं, बाप आकर जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास है नहीं। आते रहेंगे, बनते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा? ये पूछने के लिए भी पहले तो हिम्मत चाहिए, क्योंकि हमें अपना हाल तो पता ही है। बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो, अभी मार्जिन बहुत है। बाबा को याद करने के तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण यानी संपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर क्या होगा? क्या होगा? इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तुम नज़दीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होता रहेगा। एक दो को समझ जाएंगे कि यह क्या पद पाएंगे। खुद का भी सामने दिखाई देगा, आजू बाजू वाले का भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या पद पाने के लायक है। समझ की बात है ना। आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाप कौड़ी से हीरा बनाने के लिए समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, समझानी दे रहे हैं, साथ साथ सावधानी दे रहे हैं। बच्चे, यह युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो। उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे। हार अथवा जीत पाना किसके ऊपर है? बाबा ने तो कह दिया उस्ताद कोई मदद नहीं करेगा। हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं ये माया की युद्ध है। माया बहुत पछाड़ेगी।
न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते चलते फिर ऐसे जोर से तूफान आएंगे जो नींद भी फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं ना। माया की प्रवेशता होती है, एक साइड वो ब्रह्मा कुमारी बाबा खींचते हैं, ब्रह्मा कुमारी द्वारा ज्ञान मिलता है, दूसरी तरफ विकार भी खींचते रहते हैं कि कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचते हैं। तुम याद में रहने चाहते हो, माया तूफान में ला देती है। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, कर्मयोगी है, पूरा दिन कर्म तो करते ही रहते हैं, साथ में बाबा को याद भी करना है। लेकिन खास क्या करना है, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाप को याद करो। तुम्हारा है गुप्त सेना भी गाई हुई है। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर है, अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब है गुप्त, स्थूल तलवार आदि कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ बुद्धि का काम है। हमारी लड़ाई अंदर ही अंदर सूक्ष्म में चलती रहती है। गाते भी है, आत्माए परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक ही निराकार है। गुरु अनेक है इस दुनिया में, लेकिन सतगुरु एक ही है। उनको पतित पावन कहते हैं तो सतगुरु हुआ ना। बाकी वह है कलयुगी कर्म कांड के। सब पुकारते हैं और फिर क्या करते हैं, भक्ति मार्ग की प्रथा, पुकारते रहते और साथ साथ ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम। सब सीताओं का राम एक है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है, अपनी अवस्था को देखना है। चेकिंग की पॉइंट क्या देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत, काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं, पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं, बार बार बाबा आज पक्का करा रहे हैं, बहुत तूफान तो आएंगे, बहुत हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा आपकी तो क्या कहेंगे बाबा को, बाबा आपकी तो कमाल है। कोई नहीं जानते कि आप राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के खुदाई खिदमतगार हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब और कैसे आया यह नहीं जानते। तुम जानते हो कि शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह दादे का वर्षा है। बहुत करके उनको बाबा बाबा कहते हैं, दादा और बाबा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी। वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, चाहे कोई भी निमित्त बनाए बीच में। बाबा कह रहे यही बुद्धि में रखो कि बाबा ही दे रहा है, बाबा ही सुना रहा है। श्रीमत पर चलना है। मन मना भव और चक्र का राज भी सहज है।
स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, परंतु अलंकार, बाबा कह रहे तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी, परंतु अलंकार विष्णु को दे दिया है। क्योंकि अभी तुम संपूर्ण नहीं बने हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि वह हमारा बाप है, टीचर है, हमको शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु साथ ले जाएंगे। उनका बाप, टीचर, गुरु कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं है। कितना क्लियर समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। आगे बाबा ने कहा भले बच्चे संभालो, ठीक से पालना करनी है, वो बाबा ने पक्का कराया। अभी साथ में बाबा सावधानी दे रहे हैं, गृहस्थ में रहते निर्मोही बनना है। हम तो एक बाप के हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। हम तो एक बाप के हैं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई भी मित्र, संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परमपिता परमात्मा किसका बाप है? जरूर कहेंगे हमारा। अच्छा, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। फिर से बेहद बाप से वर्षा लो, यह तुम्हारा हक है। याद करने से तुम वहाँ चले जाएंगे। कितनी पॉइंट्स हैं जो बुद्धि में धारण करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या धारण करेंगे आज? सच्चा सच्चा पोता मिल देना है बाबा को, और फिर श्रीमत पर चलना है। बाप जो श्रीमत दे उसमें फिर हमें निश्चय बुद्धि बन के उसको फॉलो करना है। उसमें कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप का सच्चा बच्चा बनना है, निश्चय बुद्धि बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही बनना है। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन हारना नहीं है। अपनी अवस्था को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, क्रोध का भूत या काम का भूत तो नहीं है। जो देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं वो हम ब्राह्मणों के हैं। क्या क्या अलंकार बाबा ने बताया? ज्ञान का बाण, ज्ञान की गदा, ज्ञान का चक्र, ज्ञान का शंख। बाप से वर्षा लेना तो हम सब आत्माओं का हक है। बाबा ने कहा कि 5-6 वर्ष अच्छे चलेंगे, बाद में भी माया का तूफान तो आएगा ही। अच्छा, पहली पॉइंट है, अंदर में कोई भी काम या क्रोध का अवगुण है
तो उसे निकाल, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है। हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे, चावल मुट्ठी दे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े से बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार है उतना ही न्यारा और सर्व का प्यारा है। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए, जब संगठन में रहते तभी तो ज़्यादा स्वभाव संस्कार का टक्कर, असंतुष्टता सब चलता है। तो बाबा कहते संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलावे, एक तरफ एक डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा, कोई सेल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन बाबा कहते संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। ओम शांति। आज की मम्मा की पॉइंट है, मम्मा के सामने कोई क्रोध करने वाली आत्मा आती तो मम्मा अपनी शीतलता की शक्ति से, मीठी दृष्टि से उसको शीतल बना देती थी। वे आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती। और आज का हमारा स्वमान है, मैं शांत शीतल हूँ, मैं शांत शीतल हूँ। और आज का हमारा अभ्यास है,
अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति, अचल अडोल निर्विघ्न स्थिति। ओम शांति। सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। मिलके मन मंत्री से समाचार पूछे, सजग संतरी से समाचार पूछे, सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। राजा भिराजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार ओम शांति। सजाएं। कल संडे है, आप सबको याद होगा कि लखनऊ से हमारी आदरणीय राधा दीदी आ रहे हैं। वो स्पेशल हम सभी को क्लास भी कराएंगे। बहुत सीनियर बहन है और स्पेशल बाबा का भवन देखने के लिए आ रहे हैं और हम सबको भी मिलेंगे। दोस्त की हम पे है छत्र छाया कि खोया हुआ ओम राज शांति फिर भैया। से दिलाया। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति भाई जी। एक मिनट, मीना बेन अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक मिनट। ओम शांति। कल संडे है और खास लखनऊ से आदरणीय राधा दीदी अपने बाबा का भवन देखने के लिए आ रहे हैं और कल खास हम सभी भाई बहनों के लिए क्लास रहेगा, इसलिए सभी भाई बहनों को अवश्य सेंटर पर आना है।